बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सेल्फ लव पे है। हम देखेंगे कि एक्चुअल में सेल्फ लव होता क्या है और हम अपने आप को सेल्फ लव के थ्रू इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमें एक जो है वो लेसन सिखाया जाता है सेल्फलेस का, जिसका कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि भाई हमने दूसरों को खुश करना है। अपनी पूरी एफर्ट जो है वो हम दूसरों को खुश करने में लगा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी हम सिर्फ इसी चीज़ को डिटेक्ट करने में लगा रहे हैं कि कौन हमसे खुश है, कौन हमसे खुश नहीं है, किसने हमारे बारे में अच्छी बात बोली है, किसने हमारे बारे में बुरी बात बोली है। हालाँकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ लव ये चीज़ है कि अपने आप को इन तमाम नेगेटिविटी से बचा के रखना है। देखिए हदीस में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह पाक को भी जो है वो कवी मोमिन ज़्यादा अज़ीज़ है एक ज़ईफ़ मोमिन से, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कवी मोमिन यानी मज़बूत मोमिन कब बना जाता है, जब आप अपना ख़याल रखते हैं। आप अपने इमोशनली, अपना फ़िज़िकली, अपने जो है वो अपनी डाइट का, अपने आप का कितना ख़याल रखते हैं। जब आप मज़बूत होंगे, जब आप जो है वो मेंटली, फ़िज़िकली हेल्दी होंगे, खुश होंगे, तो आप जो है वो अपनी वो एनर्जी फिर ही दूसरे लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? सेल्फ लव का पहला असूल ये है कि आप दूसरे लोगों को कोसना छोड़ दें। आप अपने आप से एक सवाल करें कि आप ये सवाल करते हैं ना अपने आप से कि दूसरे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग जो है वो मेरी मेंटली या फिज़िकली हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ कर गए हैं। आप इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसते रहते हैं, लोगों को कोसते रहते हैं और अपना भी जो है वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो आज से आपने ये सवाल अपने आप से करना बंद कर दें। आप खुद ये बताएँ सबसे पहले कि आपने अपना ख़्याल कितना रखा है, ठीक है? आप ये बताएँ कि आपने अपने आप के लिए अपने आप को कितना इन्वेस्ट किया है, आपने खुद का ख़्याल कितना रखा है। आप लोगों से गिला कर रहे हो, सबसे बड़ा गिला करना आपका अपने आप से बनता है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दी है, आपने अपनी फिजिकली हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दी है, आपने अपनी डाइट का कितना ख्याल रखा है, आप कितने को एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना अपने आप को फिट रखते हैं, आप कितना अपने आप को खुश रखते हैं। ये चीजें मैटर करती हैं। और सेल्फ लव का दूसरा बड़ा असूल ये है कि डरना छोड़ दें। काइंडली लोग हमें उतना नहीं डराते हैं जितना कि हम खुद अपने आप को ये बात सोच के डरा रहे होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? कुछ नहीं कहेंगे वो हमारे बारे में, ठीक है? उतना डर वो लोग हमारे अंदर क्रिएट नहीं करते हैं, जितना डर हम खुद अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। एक असूल को हमेशा याद रखिएगा और हमें इस चीज़ को बखूबी इस अंदाज़ा भी है कि रिस्क, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। आपने जो करना है, डरे मत। करने से पहले या स्टेप लेने से पहले सोचें ज़रूर, लेकिन इस चीज़ से मत डरें कि पता नहीं क्या होगा, फेलियर ना हो जाए, जो है वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं ये सक्सेसफुल नहीं कर पाया या कर पाई, तो लोग तो मुझे ताने दे देंगे, तंज कर देंगे, मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। देखिए, ये डरना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप कोशिश करें। जो मामलात आपके हाथ में नहीं है, उस चीज़ के लिए अपने आप को तंग करना छोड़ दें। वो मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दें, वो खुद सँभाल लेंगे। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है, एट लीस्ट अपने आप से सवाल करें कि आप वो कितने अपने साथ सिंसियर होके चल रहे हैं। वो चीज़ अपने साथ कितनी सिंसेरिटी के साथ अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो काइंडली डरना लोगों से छोड़ दें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहते हैं लोग। अगर फेलियर आ भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? किसी एक बड़े स्टेप में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी जगहों पर फेलियर को टेस्ट करना पड़ता है। जब तक आप फेलियर को टेस्ट नहीं करते हैं,
آپ کو سکسیسفل لائف کا ایگزیکٹلی مزہ بھی تب تک نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر سے کائنڈلی یہ جو سیلف لیس کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو ختم کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا پہلے خود خیال رکھیں، خود مضبوط بنیں۔ اگر آپ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، یا دوسروں کے لیے جو جی رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کے لیے جینا شروع کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، تاکہ آپ کا جو وین ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں، آپ اس قابل ہوں، آپ کے اندر وہ ایک پازیٹیو انرجی اتنی ہائی ہونی چاہیے، آپ کی ہیلتھ اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں یا وہ انرجی جو ہے وہ آگے آپ 10 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ویک لوگوں میں اگر آپ کنورٹ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو خوشی ملنی چاہیے، اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ انٹرنلی لوگوں کو دینے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں گے۔ تھینک یو۔